अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। तो सबसे पहले तो आपके कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ड्रेसेस के बारे में कि मैं जो हूँ वो फैंसी कपड़े कहाँ से लेती हूँ। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ जनाब कि मैं कहाँ से लेती हूँ। जितने भी मेरे फैंसी कपड़े होते हैं ना, वो मैं लेती हूँ यहाँ यूके मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर में एक रोड है, विम्सलो रोड कहते हैं उसको। उस रोड पे बहुत सारी बुटीक हैं, वहाँ से ज़्यादातर मेरे जितने भी फैंसी ड्रेसेस होते हैं जो मैं यहाँ यूके से लेती हूँ वो होते हैं। और जो अभी मैंने पहना हुआ है और काफ़ी सारे मेरे फैंसी ड्रेसेस हैं वो होते हैं पाकिस्तान से। मैं यहाँ से देख के उनको पसंद कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने घर वालों से कहती हूँ, वो लेते हैं वहाँ से और फिर वो मुझे डिलीवर करवा देते हैं। DHL के ज़रिए अगर आप डिलीवरी करवाते हैं तो आपको बहुत जल्दी कपड़े मिल जाते हैं। अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो तो आपको 5 दिन में भी डिलीवरी रिसीव हो जाती है, समटाइम्स तो 4 दिन, चौथे दिन में मिल जाती है आपको। लेकिन अगर आपको बहुत इमरजेंसी नहीं है तो 2 से 3 वीक में आपको नॉर्मल डिलीवरी मिल जाती है। तो DHL के ज़रिए मैं डिलीवरी करवा लेती होती हूँ। इस पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है पहले ये बता देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आगे ईद भी आ रही है तो काफ़ी लोग फैंसी ड्रेसेस लेना चाहते होंगे। तो चलें, सबकी हेल्प हो जाएगी। अभी जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है। मैं बार बार सामने करके इसलिए दिखाती हूँ, फिर बाद में कमेंट्स आते हैं कि आप क्या यूज़ कर रही थी। तो ये बैंक का स्प्रे है, बहुत ही ज़बरदस्त है। डिग्रीज लिखा भी हुआ है, एंटी डिग्रीज इसके ऊपर लिखा होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको हर जगह से मिल जाता है, टेस्को से, आजरा से, होम बार्गेन से, कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। और इसको क्या करना पड़ता है, बस आप इसको स्प्रे करेंगे, स्प्रे करके आप इसको छोड़ देंगे और हल्का हल्का इसको स्प्रेड कर दें किसी चीज़ के साथ। और फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आप इसको साफ़ करेंगे तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये सारी ग्रीस ऐसे उतार देता है ना जैसे मजाक होता है। अभी मैं इसको हल्का हल्का स्प्रेड कर रही हूँ। मेक श्योर जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करें तो हाथों पे लाजमी ग्लव्स पहन लिया करें, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ब्लीच पड़ी हुई होती है, तो वो बिल्कुल भी आपके हाथों के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए फिर ग्लव्स लाजमी पहन लिया करें। अभी हुआ क्या था कि सुबह मैंने नाश्ता आपको दिखाया है कि चाय बनी थी देसी स्टाइल में। जब भी मैं देसी स्टाइल में चाय बनाती हूँ ना तो वो लाजमी गिर जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हालांकि बहुत कम बनती है क्योंकि मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता, सिर्फ मैं चाय पीती हूँ। तो मैं जो हूँ वो दूसरी पी लेती हूँ, कैटल वाली, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी कभी चाय पीते हैं और वो देसी चाय पीते हैं। तो जब भी मैं बनाती हूँ थोड़ी सी गिरी जाती है, तो गिर गई थी। मैंने इसको हल्का सा साफ़ किया था ऊपर से, लेकिन फिर भी बाद में चूल्हा जो है वो जल गया था। तो फिर मैंने ये स्प्रे करके इसको थोड़ी देर छोड़ा था, उसके बाद क्लीन किया था तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अभी जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ क्या यूनिफॉर्म। बच्चे बैक टू स्कूल नाउ, बच्चे स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े वाले बेटे, छोटे अभी नहीं जा रहे, उनको मैं नर्सरी अभी भेजने का सोच भी नहीं रही। भेजना चाहूँ तो भेज सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही सोच रही हूँ कि अब सितंबर में एक ही दफ़ा स्कूल जाएँ वो, मतलब स्कूल नर्सरी में ही भेजूँगी उनको। तो अभी जो है वो मैं यूनिफॉर्म प्रेस किया था बच्चे का और सारा कुछ मैं हैंग करी थी। नॉर्मली ये होता था कि मैं बच्चों के जो है रेहान के मैं यूनिफॉर्म 4 यूनिफॉर्म में प्रेस करके और उनको मैं हैंग करके लगा देती थी। तो फिर ये कि पूरा वीक बहुत ही आराम से गुजर जाता था। कभी 3 यूनिफॉर्म यूज़ होते थे तो कभी 2 यूनिफॉर्म यूज़ होते थे, डिपेंड होता था कि वो कितने गंदे करके ला रहे हैं। अगर ज़्यादा गंदे करते थे तो फिर मैं चेंज कर देती थी, वरना 2 दिन तो एक यूनिफॉर्म आराम से चल जाता था। लेकिन जब से ये कोरोना हुआ है ना, तब से मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज़ाना इनके यूनिफॉर्म को धोती हूँ जब ये स्कूल से वापस आते हैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर किसी किस्म के कोई जर्म्स हैं तो वो फिर ये होता है कि कपड़ों में नहीं रहते, तो मैं रोज़ाना वॉश कर देती होती हूँ। तो हर रोज़ाना लाजमी चेंज कराती हूँ। इवन यूनिफॉर्म दूसरे दिन पहनने के काबिल भी हो फिर भी मैं उसको रोज़ाना धो देती होती हूँ। उसके बाद जो कोट वगैरह होते हैं उनको मैं धोती नहीं हूँ रेगुलर, उनको मैं ये करती हूँ कि मैं हीटिंग पे डाल देती हूँ। और फिर ये होता है कि गर्म जगह पे वैसे भी आपके कोई भी जरासीम जो होते हैं वो तो ज़िंदा बेचारे रह नहीं सकते। कोरोना का तो आपने सुना ही हुआ है कि ये गर्मी में ज़िंदा नहीं रह सकता, और गर्मी आने वाली है, सुनने में आ भी रहा है, प्यारी प्यारी सी खबरें भी आ रही हैं कि जून तक लाइफ जो है वो इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से सब कुछ बस ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अभी जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ ये फेस वॉश, न्यूट्रोजिना के फेस वॉश आपने देखा होगा, मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है और मुझे बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। जितने भी लोग हैं जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए न्यूट्रोजिना के फेस वॉश बेस्ट है, बेस्ट है। ऑयल बैलेंसिंग इस दफ़ा मैं लेकर आई हूँ, और नॉर्मली जो है मैं एंटी ब्लैमिश भी लेके आती होती हूँ, डिफरेंट लेके आती हूँ। इसके साथ फेस पे पिंपल नहीं आते बिल्कुल भी। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसीलिए मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें बाद में मुझसे पूछती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं दिखाती हूँ आपको। और मैं कोई भी चीज़ अगर आपको बता रही हूँ, मैं रेकमेंड कर रही हूँ, तो वो 100% उसके रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि उसको मैंने यूज़ किया होता है। इसकी एक बॉटल मैं यूज़ कर चुकी हुई हूँ और अभी ये दूसरी मैं लेके आई हूँ। अभी जनाब ये आप देखिए, रेहान का जो बर्थडे हमने सेलिब्रेट की थी उसमें ये एक हीलियम बलून था
और ये बेचारा पता नहीं कैसे वहाँ से निकल के यहाँ ऊपर आ गया और यहाँ पे किसी का हाथ नहीं पहुँच रहा। इसको बहुत ही पकड़ पकड़ के खींच के उतारने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन किसी का हाथ नहीं पहुँच रहा था। आखिर फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया था, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो उनसे कहा था ये हमें उतार के दें, क्योंकि बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि इसके साथ खेलना है। मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, 5'5" हाइट है, तो मैं भी नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि ये जो है ये स्टेयर्स के ऊपर ये जगह है, ये काफ़ी ऊंची है और यहाँ पे किसी का हाथ नहीं जा रहा था। फिर जो है मेरे हस्बैंड ने उतार के बच्चों को वापस ये दिया था, और ये बेचारा पता नहीं कहाँ से घूम फिर के ना यहाँ ऊपर पहुँच गया था। आज बच्चों के यूनिफॉर्म के साथ बच्चों को बात कराने में, इन कामों में ही सारा मैं लगी रही, और बाकी सारी चीज़ें भी थी जो मैं लगी रही, काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी थी। तो फिर जो लंच था वो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ ये फ्राई श्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया और ये मैं फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने कहा चलो बच्चे जो हैं वो ये खा लेते हैं शौक से, बड़े वाले बेटे। तो रेहान फरहान का मुझे ये होता है कि वो भी साथ में बैठ के ना थोड़ा थोड़ा खाएं, और वो फिर खाते हैं। जब रेहान को देखते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे पहला बच्चा होता है ना, उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खाने पीने में, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, फिर वो बड़े बच्चे को देख देख के खुद से यूज टू हो जाता है। और बड़ा बच्चा जिस चीज़ पे ना कर दे ना, छोटा बच्चा भी पता नहीं क्यों उसी चीज़ पे ना करता है कि मुझे भी ये नहीं खानी। लेकिन ये कि रेहान को ये अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए फिर फरहान भी साथ में अभी थोड़े थोड़े यूज टू हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब मैं इनको पार्क लेके गई थी ना, तब मैंने इनको ये खिलाया था, तब से उनको टेस्ट आया। मतलब बच्चे टेस्ट भी नहीं करते फिर भी ना कर देते हैं। तो वो मैं लेके गई थी, मैंने कहा चलें थोड़ा वो ट्राई करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने खाया था। उसके बाद से ये है कि थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। अभी जनाब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, फरहान को आजकल इतना शौक चढ़ा हुआ है कुकिंग करने का। ये 3 साल के बच्चे शायद सबके अंदर ही ये वाला शौक आता है, क्योंकि जब रेहान इस एज में थे ना, अभी भी उनको शौक है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कहते थे। जब मैं रोटी बनाने लगती थी रेहान कहते थे मैंने भी रोटी बनानी है। जब मैं कोई हांडी बनाने लगती थी कहते थे मैंने चमचा लाना है बीच में। अभी बिल्कुल वही चीज़ें फरहान करते हैं, और इनको बहुत शौक है कुछ करने का, कुछ पकाने का। तो मेरे पास आज कुछ मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज कोई बेकिंग करूं बच्चों के साथ या कुछ भी। तो फिर मैंने जो है वो इनको थोड़े से सीरियल डाल के ना, दूध डाल के दिया था। मैंने कहा आप इनको अच्छे से मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार किस्म का फूड बना के दो हमें, हम खाएंगे। और फिर ये मिक्स करवा के ना मैंने इन्हीं को ही खिलाया था। तो बच्चे जो है ना वो बहुत मासूम होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनको कोई दिमाग में नहीं होता कि हम क्या करें। वो इतने ज़्यादा इस एक्टिविटी में खुश थे। फरहान को ऐसे लग रहा था जैसे वाकई वो बहुत बड़ी कोई कुकिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सीरियल मैंने इनको डाल के दिया था। फिर मैंने इनको बाद में जब ये खा लिया तो मैंने कहा आप जल्दी से आप मुझे रेहान के लिए भी बना के दो। फिर उन्होंने सेम रेहान के लिए भी ऐसे करके मुझे दिया था, और फिर मैंने रेहान को भी कहा था कि चलो आप खाओ ताकि ये थोड़ा सा खुश हो जाए। उसके बाद जनाब ये आपको मेरे हर व्लॉग में थोड़ा बहुत क्लिप नज़र आता है, क्योंकि मैं हर एक दिन ना भी जाऊँ ना, तो मैं दूसरे दिन थोड़ी देर लाजमी बाहर निकलती हूँ। वो इसीलिए निकलती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं अंदर बैठ बैठ के मुझे डिप्रेशन हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और मुझे उनको देखना है। उनके लिए मुझे हर वक्त सेहतमंद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको थोड़ा सा बाहर लेके जाएँ। तो बच्चे यहाँ टॉय सेक्शन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सारा दिन बेशक वो घर में रहते हैं, वो बोर नहीं होते। थोड़ी देर वॉक पे ले जाती हूँ, थोड़ी देर पार्क ले जाती हूँ। ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो बस इसलिए मैं ये करती होती हूँ। खैर मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है टॉय सेक्शन में थोड़ा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं यहाँ पे आके। यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो।